Welcome to the home classes by Dr. Ravi Jyot Sandhu. So once again I bring tip of the day to you. Plants don't set limits for how big they can grow. बच्चों, आप में भी बहुत पोटेंशियल है. अभी तो आप छोटे से हो, लेकिन एक दिन आप भी मेहनत करके स्ट्रगल्स के बाद एक बड़े इंसान बनोगे और अपने देश का नाम करोगे. Have faith in yourself. Keep working hard. Children, there are many life lessons which you can learn from plant. Plants always turn to face the sun. Yes, regular sun exposure is the most natural way to get enough vitamin D. यहाँ पे बच्चों में आपको बताना चाहूँगी that this word vitamin is pronounced either as vitamin. Yes, vitamin D as per British pronunciation and American pronunciation में इसको pronounce करते हैं vitamin D. So you can pronounce it both ways. हाँ बच्चों, तो आप भी बाहर निकला करिए, आप भी सूरज की रोशनी को अपने शरीर में आने दिया करिए, बिकॉज यू कैन सोक द सन रेज एंड टर्न इट इनटू एनर्जी टू हेल्प यू बिकम मच बेटर एंड हेल्दियर पर्सन. Children, we were studying life processes chapter और उसमें हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे. लास्ट वीडियो में आपने क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ देखा और उसमें आपको याद है कि पैलिसेड मेसोफिल में क्लोरोप्लास्ट थे. उसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट. जी हाँ बच्चों, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक एक्टिविटी विच विल शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. After doing this experiment, many learning outcomes will be achieved. The learner explains the process of photosynthesis, conducts simple experiments or investigations to seek answer to the queries such as why chlorophyll is important in photosynthesis, draws labeled diagram of the experimental setup, and exhibits values by recording and reporting findings honestly. Children, plants just need few simple things to be their best. Yes, they only require sunlight, water, air, nutrients from soil, and chlorophyll they already have for the process of photosynthesis. Can we not learn something from the plants? Yes, children. Humans need only a relatively simple list of things to thrive. Has Corona not showed us this? But we add endless essentials. How could you simplify your list? Just think over it. To start this experiment, take a potted plant with variegated leaves. For example, you may take money plant or crotons. What are variegated leaves? Variegated leaves are leaves with colored patches. They have green areas with green pigment chlorophyll, and they also have non-green areas, probably yellow or colorless or red, which do not have chlorophyll pigments but maybe some other pigments. बच्चों, आपको ये पता है कि क्लोरोफिल के पिगमेंट्स पत्ती में क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है उसमें प्रेजेंट होते हैं
और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो ग्लूकोज बना वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और वो यहीं पे क्लोरोप्लास्ट में जो है वो स्टोर्ड होता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हम सेम प्लांट को अंधेरे कमरे में रखेंगे. आप इसको किसी कबर्ड में भी बंद करके रख सकते हो, बिकॉज द होल आइडिया इज़ दैट सनलाइट शुड नॉट रीच दिस प्लांट एंड फर्दर फोटोसिंथेसिस शुड नॉट टेक प्लेस. ऐसा करने पे क्या होगा, जो ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट है पत्तियों में वो धीरे धीरे इस्तेमाल हो जाएगा सारा. इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी स्टार्चिंग. तो ये डी स्टार्चिंग का प्रोसीजर आपको आगे भी एक्सपेरिमेंट्स में काम आएगा. डी स्टार्चिंग होने के बाद आप उसी पौधे को निकालकर बाहर लाएंगे और धूप में रखेंगे 6 से 8 घंटे तक. अब आपको धूप में रखे पौधे में से एक पत्ती को तोड़ना है और उसको एक सफ़ेद कागज़ की शीट पर रखकर उसकी आउटलाइन आप ट्रेस कर लीजिए. अब पत्ती को उठाकर और अपनी शीट पर जो ग्रीन एरियाज़ हैं पत्ती के उनको अच्छे से मार्क कर लीजिए, बिकॉज़ ये बाद में कंपेयर करने के काम आएंगे. अब देखो आपको क्या करना है. इस पत्ती को आपको उबलते हुए पानी में कुछ मिनट तक रखना है. एंड डू यू नो व्हाई वी डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स? टू किल द सेल्स ऑफ द लीफ. यस, by killing the cells of the leaf, all the metabolic activities of the cell will stop because no more chemical reaction will take place. अब आपको लेना है एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब और उसमें आप थोड़ा सा अल्कोहल इथेनॉल डाल दीजिए और उबलते हुए पानी से पत्ती को फोर्सेप की मदद से निकालकर इस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए. ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब हमने डालनी है वाटर बाथ में. जी हाँ बच्चों, बीकर में आपने पानी लेना है और पानी में इस बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब को डाल के हमें हीट करना है. और आपको पता है, कभी भी हमें लीफ को अल्कोहल में डालकर डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं चढ़ाना, क्योंकि अल्कोहल इज़ वेरी इन्फ्लेमेबल और वो आग पकड़ सकता है. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस. अब एक ऑब्जर्वेशन ध्यान से आप देखेंगे, जैसे ही धीरे धीरे ये अल्कोहल में पत्ती जो है उबलती है तो क्या होगा, सारा का सारा क्लोरोफिल पिगमेंट जो है, जो ग्रीन पोर्शन है पत्ती का, उसमें से क्लोरोफिल पिगमेंट सारा डिज़ोल्व हो जाएगा. And what do you observe? What happens to the color of the leaf? The leaf has become colorless or pale yellow. And what is the color of the solution? देखिए आप, वहाँ पे क्लोरोफिल आ गया है. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, तो सॉल्यूशन का कलर आपको दिख रहा है, हो गया ग्रीन. अब बच्चों, हम लोग की पत्ती तैयार है टू अंडरगो द आयोडीन टेस्ट. जी हाँ बच्चों, आयोडीन टेस्ट हम करते हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. तो आपको अपनी पत्ती को डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में कुछ मिनट्स तक डुबो के रखना है और फिर फोर्सेप की मदद से उसको पकड़कर बाहर निकालेंगे एंड वी विल रिंस ऑफ द एक्स्ट्रा आयोडीन सोल्यूशन अंडर रनिंग वाटर. बच्चों, हमने वेरीगेटेड लीफ ली थी जिसमें ग्रीन एरियाज़ भी थे और नॉन ग्रीन एरियाज़. हमने पत्ती को आयोडीन सॉल्यूशन में डिप ये जानने के लिए किया था कि पत्ती के किन किन पोर्शंस में स्टार्च है. और स्टार्च वहीं होगा ना जहाँ फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बना होगा, जो कि स्टार्च में परिवर्तित हो गया होगा. नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग हियर.
that iodine, when reacts with starch, it makes a dark blue or blue-black colored complex. अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो पहली पत्ती में जहाँ ग्रीन पार्ट्स हैं वही सनलाइट में जब पौधा रखा था 6 घंटे के लिए तो वहीं पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा और वहीं पे स्टार्च स्टोर्ड था, क्योंकि आयोडीन के साथ मिलकर यदि आप अब दूसरी पत्ती को ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि आयोडीन के साथ मिलकर उसी पोर्शन में ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बना है। जी हाँ बच्चों, starch was stored only in green patches because this was able to do photosynthesis during those 6 hours, and the other areas lacked only one factor, that they didn't have chlorophyll. That is why that portion did not turn blue black. तो ये आपने समझ लिया ना बच्चों ध्यान से। With the help of starch test, clear observation made is that only those areas of the leaf become blue-black which were marked as green. So the conclusion is that this experiment shows that chlorophyll is necessary for photosynthesis. जी हाँ बच्चों, photosynthesis के लिए क्लोरोफिल का होना पत्तियों में बहुत ज़रूरी है। Now it's time for self-assessment. I'm sure after learning and going through this video, you can very easily answer why a leaf is boiled in water, why the leaf was boiled in alcohol, और प्लांट को शुरुआत में आपने 24 घंटे के लिए अंधेरे में क्यों रखा। I'm sure आप ये MCQ भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और एक और रोमांचक क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए। इसमें डिफरेंट स्टेप्स ऑफ स्टार्च टेस्ट दिए हुए हैं, आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। In the next video, we shall meet with the answers to these questions. Till then, goodbye and stay happy.